कई किसान ऐसे हैं सर जो 2 लाख के चक्करों में बड़े बड़े काम कर लिए, किसी ने ट्रैक्टर ले लिया, किसी ने किस्त नहीं भरी, कई लोग डिफाल्टर हो गए। आज किसान इतना परेशान हो चुका है उन चीज़ों से, वो अनाज नहीं मिल रहा है वहाँ पे जो सोसाइटी में वो मिलता है गेहूँ खाद वगैरह, वो चीज़ डिफाल्टर हो चुकी हैं सारी। तो किसान इस बार उनसे वो झूठे वादों में आने वाला नहीं है, और इसलिए वो अपने मन में पहले से विचार बना के बैठा है कि हमको ओनली बीजेपी सरकार ही लाना है। पिछली बार कांग्रेस के साथ था कि 2 लाख का कर्जा माफ हो हाँ, बस जाएगा। पिछली बार जो कांग्रेस ने वही 2 लाख का चक्कर में आ गए थे लोग, सोचा था 2 लाख रकम बहुत होती है एक किसान के लिए, 2-5 बीघा का किसान होता है उसके लिए बहुत होती है। वो 2-5 बीघा वाला किसान बुरी तरीके से फंस चुका है उस 2 लाख के चक्कर में। जो पहले वादे हुए हैं उसमें भी आप 2 लाख का जैसे किसानों को झांसा दिया गया था कि भाई 2 लाख देंगे, सरकार आएगी। दो सरकार भी आ गई पर 2 लाख माफ़ी हुई नहीं, तो उसके बाद फिर बीजेपी ही आई है। तो इसी दौरान देखा जा रहा है कि बीजेपी ही आना है। आप युवा हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि युवा मेरा साथ दो, युवा हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाओ। जी जी। पर उनकी बातों से जैसा देखा जाता है, उनके भाषण सुने जाते हैं, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे प्रभावित हुआ जाए। पर यही देखा जाता है कि उनकी कोई बात में, जैसे अब वो बोलते हैं कि आलू से सोना बनाए जाएंगे, ये कौन सी लॉजिकल बात है। और मेरा इस बार पहली बार मैं वोट दूंगा क्योंकि मैं 18 साल का। पहली बार, एक बार तालियां बजाओ इनके लिए यार, पहली बार मतदान करेंगे। तो जैसे मैं देख रहा हूँ अपने बचपन से कि बीजेपी का कितना काम हुआ है कांग्रेस का, तो मेरे हिसाब से तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा क्योंकि उनका काम मैंने देखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है विदिशा जिले में, और इस समय अगर बात की जाए तो विदिशा सीट पर मैं मौजूद हूं, जिस पर कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं। और अगर बात की जितना यहां पर शहरी जो मतदाता है, शहरी जो वोट है जितना कीमती है, उतना ही गांव का वोट भी जो है यहाँ पर कीमती है, खास तौर पर क्योंकि किसान बहुल पूरा क्षेत्र है। किसान भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे। इस समय चीरखेड़ा जो गाँव है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आइए बात करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग इस गांव के मौजूद हैं, उनसे एक एक करके चर्चा करेंगे। बड़े बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हैं, उनसे जो है बात करेंगे चुनाव के मद्देनजर वो क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश लोधी है सर। जगदीश जी, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? सर मध्य प्रदेश में जो पहले से चला आ रहा है, पिछले 15 साल से अपन देख रहे हैं बीजेपी की सरकार बनी आ रही है, तो अब की बार फिर से रिटर्न वही होगी बीजेपी सरकार। कारण उसका एक है बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के साथ चलती है। पहली बात, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, 370 हटवाया। दूसरी बात, राम मंदिर बनवाया, जो कई सालों से कई केस अटके हुए पड़े थे, उन्होंने इस पंचवर्षीय में सारी ये केस ख़त्म कर दिए हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस को देखा जाए तो ये वादे तो करते हैं बड़े बड़े, लेकिन उन वादों में कोई दम नहीं रहती, सारे झूठे वादे होते हैं। पिछली बार कई किसानों को 2 लाख रुपए का लालच किया होगा ना, कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ नहीं हुआ सर। 10 दिन का वादा किया, विधायक साहब हमारे गांव में आए, उन्होंने बात भी की कि अगर ये 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हो तो मुझे बीच चौराहे पे फांसी दे देना। ये कहा कांग्रेस के विधायक? कांग्रेस के विधायक ने ये बोला था, ये मैं सच बात बोल रहा हूँ। और इसके बाद में वो 10 दिन से आज 10 महीने 35 महीने पूरी पंचवर्षीय निकल गई, इसके बाद वो विधायक साहब यहाँ पे आए ही नहीं। अब तो कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, वो फिर से चुनाव में लड़ रहे हैं। हम उनको अब ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ मिले, और वो रस्सी फंदा सारे तैयार हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो हम तो बस इस बात से उनसे खपा है, क्योंकि हम कई किसान ऐसे हैं सर जो 2 लाख के चक्करों में बड़े बड़े काम कर लिए, किसी ने ट्रैक्टर ले लिया, किसी ने किस्त नहीं भरी, कई लोग डिफाल्टर हो गए। आज किसान इतना परेशान हो चुका है उन चीज़ों से, वो अनाज नहीं मिल रहा है वहाँ पे जो सोसाइटी में वो मिलता है गेहूँ खाद वगैरह, वो चीज़ डिफाल्टर हो चुकी हैं सारी। तो किसान इस बार उनसे वो झूठे वादों में आने वाला नहीं है, और इसलिए वो अपने मन में पहले से विचार बना के बैठा है कि हमको ओनली बीजेपी सरकार ही लाना है। और हमारा गांव विशेष रूप से देखा जाए तो बीजेपी के लिए ही जाना जाता है। आती ही है कांग्रेस, लेकिन अब की बार कांग्रेस से झांसे में ना रहे। हमारे यहाँ के युवाओं में बहुत जोश है, पहले से कई गुना जोश बढ़ा हुआ है। पिछली बार कांग्रेस के साथ था कि 2 लाख का कर्जा माफ हो हाँ, बस जाएगा। पिछली बार जो कांग्रेस ने वही 2 लाख का चक्कर में आ गए थे लोग, सोचा था 2 लाख रकम बहुत होती है एक किसान के लिए, 2-5 बीघा का किसान होता है उसके लिए बहुत होती है। वो 2-5 बीघा वाला किसान बुरी तरीके से फंस चुका है उस 2 लाख के चक्कर में, क्योंकि वही 2 लाख की आमदनी होती थी, और वही 2 लाख का उसने कोई दूसरी जगह पैसा खर्च कर दिया, और वो 2 लाख आया नहीं, तो वो 2 लाख भी इधर खर्च हो गए, तो वो किस्त वो भी नहीं भर पाया बैंकें।
बैंकों में डिफाल्टर हो गया, उधर से भी गया और इधर से भी गया। इसलिए अब की बार किसान और सारे युवा और गांव के सभी माताएं बहनें, अभी लाडली लक्ष्मी योजना जो चल रही है और पीएम मोदी 6,000 रुपये डाल रहे हैं। अभी मामा सम्मान निधि मामा जी ने भी 6,000 रुपये डालना शुरू कर दी है। तो किसानों के लिए हर 3 महीने में जो 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा है, उससे किसान के लिए बहुत लाभ होता है। तो इसलिए बीजेपी ही आएगी। वो कुछ नीले पीले लाल फॉर्म भी कुछ भराए गए थे, हैं? नीले पीले लाल फॉर्म भी कुछ भराए गए थे ना? वो लीले पीले फार्म बस काम के लिए नहीं थे, वो नाम के लिए थे, समय निकालने के लिए थे। आज लीला आएगा, 15 दिन बाद पीला आएगा, फिर काला आएगा, बस काला आके वो खत्म हो गया, वो काला ही रह गया। वो काला चिट्ठा आज तक काला पड़ा है, उसको सफेद किसी ने नहीं किया। तो बस ये तो एक समय अवधि बढ़ाने के लिए किया था उन्होंने कि आज भैया नीला आएगा 2 लाख के लिए, फिर 50,000 के लिए, फिर 35,000 के लिए, फिर 40,000 के लिए। वो समय अवधि बढ़ाते गए, बस पैसा उनको पता नहीं आया, उनके पास, किसानों के पास तो आया नहीं। अभी बहुत एकदम कुछ उसमें भी कहा जाता है कि वो भी गिने चुने लोगों के लिए, जैसे कि किसी को एक को दे दिया कहने के लिए कि हमारे पास ये बैठे हैं, हमने इसका 2 लाख तो नहीं कर पाए लेकिन 40 कर दिया, दिखाने के लिए बस उन्होंने किया था। बाकी तो सब उनका बोलबाला सब झूठा है। और देखा जाए तो उनकी पार्टी में जो राहुल गांधी जी भी बैठे हुए हैं, अभी तक तो रहे हैं, यहीं तो आ रहे हैं अब वो। आ रहे हैं, कल सुना है कल आ रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक नया दल बनाया, इंडिया इंडिया गठबंधन बनाया। उन्होंने अगर अपन सवाल करें कि आप में से प्रधानमंत्री कौन बनाया जाएगा, अभी वो लोग सारे के सारे, वो तो मध्य प्रदेश के अंदर सभी अलग अलग लड़ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी है, उधर कह रहे हैं हम एक साथ आए, इधर सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का चाहिए देश चलाने के लिए। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कांग्रेस मतलब यहाँ के भार्गव जी को जिता दूं, मेरे को देश चलाने वाला ऊपर का तो कोई दमदार नेता चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं। वो तो ऐसा कोई नेता नहीं दिखता। आज तक मुझे कोई ऐसा नेता नहीं देखा। देखा जाए तो विदेशों में डंका बज रहा है। अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा था और अभी ये नया युद्ध चल रहा है, ये कहाँ पे, हमास इजराइल। वहाँ पे कितने लोग फंसे हुए थे। यहाँ से जहाज जाता है, लोगों को, हजारों लोगों को वहाँ से बचा के लाते हैं। पहले के लोगों में इतनी दम नहीं थी। युद्ध रुक जाता है नरेंद्र मोदी के कहने पे। अदर देशों के लोग भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हैं कि हमारे नागरिक भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारे नागरिकों को भी लाओ। तो क्या नाम है आपका? आकाश लोधी, कहाँ के रहने वाले? यहीं ग्राम चीरखड़ा। इसी के गांव के रहने वाले। क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार किसकी सरकार? माहौल इस बार भाजपा ही सरकार आएगी भाजपा आएगी जी। क्यों? कांग्रेस तो कह रही है हमारी सरकार बनाए। नहीं, कहने से आ थोड़ी ना जाती है। जो राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं अभी यहाँ। आ रहे हैं, वो तो आलू से सोना बनाने आएंगे। अच्छा, आलू से सोना बनाने आएंगे वो वो तो बनाते हैं सोना। जी। आपका क्या नाम है? रघुवीर लोधी। हाँ, राहुल गांधी आ रहे हैं अब तो यहाँ। आ रहा है तो वो आलू से सोना बना देंगे, और क्या। तो वो जिताएंगे नहीं उनको? उनको नहीं जिता रहा है। क्यों नहीं जिता रहे? आपने मुकेश भाई साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको ही जिताएंगे। तो पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी इस सीट से। पिछली बार 2 लाख का वो दे दिया था लोग, तो 2 लाख माफी नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, तो इस बार वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। पिछली बार दिया था कांग्रेस को। पिछली बार भी नहीं दिया था हमने तो। फिर मतलब बहुत किसानों ने दे दिया था कि कर्जा माफ हो जाएगा। हाँ। आपका क्या नाम है? देव लोधी। देव लोधी जी। क्या माहौल लग रहा है 3 दिसंबर के लिए? इस बार माहौल ये लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी इस बार। तो क्या है, उनका जो विकास हुआ है, जैसे मोदी जी को देख लीजिए, विकास के दौर में देखा जाए कि इस बार काम भी बहुत हुआ है और इस बार बीजेपी ही आएगी। लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं मामा ने काम कुछ करा ही नहीं है 18 साल में। जो पहले वादे हुए हैं उसमें भी आप 2 लाख का, जैसे किसानों को झांसा दिया गया था कि भाई 2 लाख देंगे, सरकार आएगी। तो सरकार भी आ गई पर 2 लाख माफ़ी हुई ही नहीं, तो उसके बाद फिर बीजेपी ही आई है। तो इसी दौरान देखा जा रहा है कि बीजेपी ही आना है। तो कुछ काम किया मामा ने? नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी जहाँ भी जा रहे हैं वो यही बोल रहे हैं मामा ने तो कुछ काम नहीं किया 18 साल। नहीं, आप देख सकते हैं सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, कई योजनाओं का हमें बहुत लाभ मिला है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजनाएं बहुत, मतलब विशाल रूप पे देखा जाए कि योजनाओं का हमें बहुत लाभ मिला है। किसान यहाँ पे निश्चिंत है इस बारे में कि लाभ मिला गया है और इस बार बीजेपी आएगी। आप युवा हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि युवा मेरा साथ दो, युवा हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाओ। जी। पर उनकी बातों से जैसा देखा जाता है, उनके भाषण सुने जाते हैं, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे प्रभावित हुआ जाए। पर
यही देखा जाता है कि उनकी कोई बात में, जैसे अब वो बोलते हैं कि आलू से सोना बनाए जाएंगे, ये कौन सी लॉजिकल बात है। और मेरा इस बार पहली बार मैं वोट दूंगा, क्योंकि मैं 18 साल का। पहली बार, एक बार तालियां बजाओ इनके लिए यार, पहली बार मतदान करेंगे। तो जैसे मैं देख रहा हूँ अपने बचपन से कि बीजेपी का कितना काम हुआ है कांग्रेस का, तो मेरे हिसाब से तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि उनका काम मैंने देखा हुआ है। और मेरा वोट, मेरा मतदान मैं दूंगा पहली बार, तो वोट फॉर बीजेपी। मैं आपके पास आऊंगा, कुछ लोग छूट गए हैं, उनसे बात करके आता हूँ एक बार, है ना जी। आपका नाम बताइए। अंकित श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले? ग्राम चीरकड़ा के। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो बढ़िया चल रहा है, दोनों पार्टियों का सरसराटे है, लेकिन कांटे की टक्कर है इस बार, लेकिन ज्यादा चांस तो अपनी बीजेपी की है। आई सपोर्ट फॉर यू बीजेपी। हाँ, वो पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन यहाँ से कांग्रेस अब वो जीत गई थी, जहाँ से में आ गए थे 2-2 लाख के, इस चक्कर में। झांसे में आगे थे झांसे में। हाँ, आई सपोर्ट फॉर बीजेपी। जय हिंद, जय भारत। इस बार बीजेपी। बीजेपी। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण जाटव, लक्ष्मण जाटव, कहाँ के रहने वाले? यहीं ग्राम चिल करा के। आप किसके साथ हैं? भाजपा के। हाँ पप्पू, एक बार बनाओ ना कांग्रेस सरकार। ना, कह रही है कांग्रेस, कह रही है नहीं वो भाजपा ही। योजना बहुत अच्छी है, जैसे लाडली बहना योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ऐसे। अच्छा, पीएम आवास योजना, उसका भी बोलबाला है यहाँ। जी, लाभ मिला है उसका भी, पीएम आवास योजना। गरीबों के लिए पक्का मकान दे रही है। हाँ, पक्का मकान मिलता है उसमें गरीबों के लिए। तो मिला है यहाँ पर भी लोगों को। मिला है। तो इसलिए मतलब उस योजना की वजह से आप साथ में। जी, आपका क्या नाम है? भूपेन लोधी, कहाँ के रहने वाले? यहीं के चीरखेड़ा, हाँ, आप किसके साथ हैं इस बार? बीजेपी। अरे क्यों? कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बना। वो सब झटके हैं उनके, बस झूठ बोलते हैं, बस कुछ बात नहीं है। हाँ? वो तो झटके मारते रहते हैं बस। झटके मारते रहते हैं? कैसे झटके मारते हैं? अरे 2 लाख का जहाजा दे दिया, बस कुछ नहीं हुआ। हाँ, ना विकास हो रहा है, कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। 18 महीने में क्या हुआ? हाँ, हाँ। और मामा ने काम किया नहीं किया? मामा बहुत काम कर रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? राजन लोधी, कहाँ के रहने वाले? चीलखेड़ा। यहीं के रहने वाले? हाँ, आप किसके साथ हैं? बीजेपी। अरे वो राहुल गांधी आ रहे हैं भाई कल। अरे वो बीजेपी से यार, जब से बीजेपी दे रहे हैं, जब से अभी भी बीजेपी पे देंगे। अच्छा, बीजेपी को ही देते हैं यहाँ। हाँ। क्या कारण है, क्यों है बीजेपी के साथ? बीजेपी बीजेपी है। हाँ। आपका क्या नाम है? सुनील लोधी, सुनील जी, कहाँ के रहने वाले आप? यहीं के चीलखेड़ा के। यहीं के चीलखेड़ा के रहने वाले। कैसा है माहौल चुनाव का? भाजपा की सरकार, हैं? भाजपा की राहुल गांधी आ रहे हैं आप? राहुल गांधी को दिया ही नहीं आज तक वोट। आज तक वोट नहीं दिया? नहीं, आज तक नहीं। इसीलिए कर्जा भी माफ नहीं हुआ। अरे तो ना हो, पैदा भगवान बहुत दे रहे आप। हाँ, भगवान दे रहा है। हाँ, खूब दे रहा। हाँ, तो मामा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? अच्छा काम कर रहा है मामा, एक क्या नंबर। काम कर रहे हैं? अच्छा, सब काम हो रहा है अच्छे, और क्या, एक नंबर। सब काम एक नंबर हो रहा है। काका, आपका क्या नाम है? किशन लाल, कहाँ के रहने वाले? यहीं के चीर। आप किसके साथ हैं इस बार? अरे हम तो सबके साथ हैं साहब, सबके साथ तो नहीं हो सकते, किसी एक को देना पड़ेगा। तो एक को देंगे ही। बताएंगे नहीं, लेकिन हमारा मत है जिसको हम देना चाहें। चलो बढ़िया। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र लोधी, धर्मेंद्र, क्या बात है। किसके साथ हैं धर्मेंद्र जी इस बार? बीजेपी। क्यों है उनके साथ? वो है, सरकार अच्छी है इसलिए। युवा हो यार आप। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा मेरे साथ चलो, हम जो है अब रोजगार देंगे सबको। नहीं चाहिए हमको रोजगार, वो तो बीजेपी में ही मिल जाएगा। बीजेपी में मिल जाएगा? मिल जाएगा। मामा के लिए क्या करूँ? मामा बहुत अच्छे हैं, मामा काम कर रहे हैं लगातार अच्छे अच्छे। ये कह रहे हैं मामा अच्छे काम कर रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मामा ने तो काम ही नहीं करा। रोड डरवाई ड्राइवर का, अच्छे रोड डरवा ड्राइवर का मामा अनवर। तो दिग्विजय सिंह ने नहीं डलाया? दिग्विजय सिंह ने 16 महीना कही थी राहुल गांधी ने। 16 तो हाँ, कमलनाथ जी के लिए कही। हाँ, कर्जे 10 दिन कहा था उन्होंने, 1 2 3 4 5 आता 16 महीना सरकार बनाई, फिर कर्जे ही ने माफ नहीं किया। बस ओवर का गए भाट से भी फ्री ओवर कह का। रहे हैं अब तो 5 साल के लिए बनाओ हमारी सरकार। 5 साल के लिए अब 4 लाख कर दे कर्जे माफ, बस अब बनवा देंगे हम सरकार। सही है बात। और मामा ने कुछ किया नहीं? मामा इतनी कर रहा ओवर का, क्या कर रहे हैं मामा? सड़क दे रहा, पैसा दे रहा, सभी किसानों ने 2-2 हजार, भाईचारी ने 1-1 हजार दे रहा महीना के। खुश हो गई ओवर का। अब जो 10 हजार दे रहा है, जो खुश हो जी हम, बस ओवर का। ठीक। तो सुनी आपने चर्चा, युवाओं के साथ बुजुर्गों की भी चर्चा आपने सुनी। छिरखेड़ा गांव से विदिशा जिले में, विदिशा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और आपकी इस चर्चा से जो भी रहे आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।